Welcome back. CA Intermediate November 23 RTP costing question number 2, which is based on employee cost. Let's check it out. A skilled worker is paid a guaranteed wage rate of 120 per hour. Wage rate हो गया 120 per hour. The standard time allowed for a job is 6 hours. एक पर्टिकुलर काम करने के लिए 6 घंटे लगते हैं. He took 5 hours, मतलब 6 घंटों का काम 5 आवर्स में, 6 आवर्स का काम 5 आवर्स में किया. तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? टाइम सेव्ड हमारा हो गया है 1 आवर. टाइम सेव्ड हो गया हमारा 1 आवर. ओके. ही इज पेड वेजेस अंडर रो 1 इंसेंटिव प्लान. ओके, हमने देखा था वेरियस इंसेंटिव प्लान्स है. डिस्क्रिप्शन में इंसेंटिव प्लान से रिलेटेड एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया है. आप चाहो तो रो 1 इंसेंटिव प्लान, हाल से इंसेंटिव प्लान उस लिंक के जरिए देख सकते हो. ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट हिज इफेक्टिव अर्ली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रो 1 इंसेंटिव स्कीम. ओके, वन बाय वन देखेंगे. पहला क्वेश्चन, हमें उसका इफेक्टिव अर्ली रेट निकालना है. तो सर इंसेंटिव स्कीम में होता क्या है? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि एक हमारा वेज रेट होता है. फॉर एग्जांपल हमारा इस क्वेश्चन में वेज रेट कितना है? 120 है ना. हमने 5 आवर्स अगर काम किया और 120 का रेट है तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा? 600 रुपीज मिल जाएगा. लेकिन इंसेंटिव में क्या होता है कि हमने जो प्रॉफिट करा के दिया, हमने टाइम सेव किया तो हमारा कॉस्ट कम लगा तो उसमें से कुछ शेयरिंग हम हमारे एम्प्लॉय को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, है ना. तो उसके अंदर हमने इंडिविजुअल के अंदर देखा था हालसे प्लान एंड रो 1 प्लान, जिसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है. तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे कि रो 1 प्लान के हिसाब से हमारा इफेक्टिव रेट कितना हो रहा है. तो लेट्स चेक इट आउट. रो 1 प्लान में हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल रेट, एक्चुअल टाइम जितना है इंटू एक्चुअल रेट जो हमें मिलना था, प्लस इंसेंटिव. इंसेंटिव कितना? टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू वेज रेट. ये था हमारा इंसेंटिव का कंपोनेंट उसमें. तो एक्चुअल टाइम कितना लगा? हमें 5 आवर्स लगे. वेज रेट क्या था सर? हमारा 120 का था. टाइम सेव कितना किया हमने? टाइम सेव कितना किया? 6 आवर्स माइनस 5 आवर्स. लगने कितने थे? 6 घंटे. लगाए कितने? 5. तो 6 माइनस 5 1 आवर, है ना. तो हमारा टाइम सेव कितना हो गया? 1 आवर. टाइम अलाउ कितना था? 6 आवर्स. ओके, टाइम लगा कितना है? 5 आवर्स इंटू 120 पर आवर. अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो 120 इंटू 5 ये हो गया हमारा 600 रुपीज, प्लस 5 इंटू 120 600 डिवाइड बाई 6 ये हो गया हमारा 100. तो हमारा इफेक्टिव अर्निंग कितना हो गया? 700. हमें कितना पैसा मिलेगा? 700 रुपीज. ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रो 1 प्लान. तो हमें पैसा कितना मिला है? 700 रुपीज मिले, है ना. हमें कितने मिले? 700 रुपीज मिले. कितने घंटे काम करने से मिले? 5 आवर्स काम करने से. तो पर आवर कितना हो गया? 1 घंटे में कितना, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 700 डिवाइड बाय 5 ये हो गया 140. हमारा इफेक्टिव आर्ली रेट हो गया 140. हमारा इफेक्टिव आर्ली रेट हो गया ₹140. सो फार सो क्लियर, समझ गया है पहला. 700 डिवाइड बाय कितना? 5 आवर्स किया तो हमारा इफेक्टिव आर्ली रेट हो गया 140. हमारा इफेक्टिव आर्ली रेट हो गया 140. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. सेकंड देखते हैं. इफ द वर्कर इज प्लेस अंडर हाल से इंसेंटिव स्कीम, कुछ भी नहीं है. हाल से में भी क्या है? नॉर्मल जितना मिलना है प्लस जो टाइम सेव किया, इंसेंटिव क्या है? जो टाइम सेव किया है वो 50-50 कर लेंगे. ओके, एंड he wants to maintain the same effective hourly rate of earning. Calculate the time taken in which he should complete the job. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो एम्प्लॉय था, अगर ये हाल से इंसेंटिव स्कीम के अंदर इसे पेमेंट होगा और इसका इफेक्टिव आर्ली रेट अभी जितना है उतना ही होना चाहिए. अभी इफेक्टिव आर्ली रेट अपना कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया था 140. इफेक्टिवली इसको 140 पर आवर मिलना चाहिए. तो इसने कितने आवर्स काम करना चाहिए, हमें ये कैलकुलेट करना है. ओके, तो क्या करेंगे? चलो देखते हैं. पहले हालसे का फॉर्मूला क्या है? हालसे का हर किसी का बेसिक फॉर्मूला वही है. एक्चुअल टाइम कितना लगा इंटू वेज रेट
प्लस इंसेंटिव, इंसेंटिव कितना 50%, 50% किसका, जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, टाइम जितना बचा, 1 घंटे जो जितना टाइम बचा इनटू वेज रेट, है ना, जो भी टाइम सेव इनटू वेज रेट उसका 50%। ओके, तो ये हमारा हाल से इंसेंटिव प्लान के अंदर फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हम देखेंगे हाल से के अंदर कितने आवर्स लगने चाहिए ताकि हमारा इफेक्टिवली वेज रेट 140 का हो जाए। तो हम अज्यूम करेंगे लेट टाइम टेकन बी एक्स, मान लेते हैं एक्स आवर्स लग रहे हैं। तो हाल से इंसेंटिव प्लान के अंडर हमारा अर्निंग कितना हो जा रहा है, एक्चुअल टाइम कितना लग गया, एक्स आवर्स इंटू वेज रेट क्या अपना 120, एक्स आवर्स इंटू वेज रेट है अपना 120, है ना, वेज रेट है अपना 120, एक्स इंटू 120 प्लस सेविंग कितनी हो रही है 50% ऑफ, सेविंग कितनी हो रही है, टाइम सेव कितना किया है, टाइम सेव कितना किया है 50% ऑफ क्या आ जाएगा अपना वेज रेट है 120, टाइम सेव्ड कितना है 6 आवर्स लगने थे, लगाया है हमने x आवर्स, है ना, टाइम सेव्ड लगना था 6 आवर्स, हमने लगाया है x आवर्स, तो टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, वेज कितना अपना 120। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 120x प्लस 120 इंटू 60, 120 इंटू 60 कितना होता है, सॉल्व कर लो, 360 माइनस 60x, समझ में आ रहा है। 120 इंटू 60 करेंगे 720, उसका 50%, ये हो गया 360, 120 इंटू एक्स मतलब माइनस 120x, उसका 50%, ये हो गया माइनस 60x। तो ये क्या हो रहा है 120 माइनस 60, ये हो जा रहा है हमारा 60x प्लस 360। इतना अर्निंग हो रहा है हमारा हाल से इंसेंटिव प्लान के तहत, है ना। ओके, लेकिन हमारा इफेक्टिव अर्निंग कितना होना चाहिए, इफेक्टिवली तो अपने को चाहिए जितना रोवन में मिल रहा है, इफेक्टिव अर्निंग अपना होना चाहिए 140, है ना। तो इफेक्टिव अर्निंग कैसे निकलेगा, 140 इक्वल्स टू हाल से के अंदर मिल कितना आ रहा है 60x प्लस 360 डिवाइड बाय x, है ना। इफेक्टिव अर्निंग हम कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर हाल से इंसेंटिव स्कीम क्या होगा, हाल से के अंदर हमें पैसा कितना मिल रहा है डिवाइड बाय आवर्स कितने, और होना कितना चाहिए 140। सो सिंपल, सॉल्व कर लेंगे, 140x इक्वल्स टू 60x प्लस 360, है ना। तो ये 16 यहाँ आ जाएगा, तो 80x इक्वल्स टू 360, तो x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 80, 360 डिवाइड बाय 80, 0 0 कट, 8 4 जा 32 बचते हैं 4, 8 5 जा 40, तो 4.5 आवर्स। सो अगर हमें इक्वल इफेक्टिव रेट मेंटेन करना है, यानी कि 140 आवर्स 140 रुपीज पर आवर, तो हाल से के अंदर हमें 4.5 आवर्स काम करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक बहुत डिटेल वीडियो दे रखा है लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड, यू कैन चेक इट आउट, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से ही है पूरा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको इसके आगे के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो चाहिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।